हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 71st बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की का आप लोग वेट कर रहे हैं। देखिए, आपका ये जो टाइम है, अक्टूबर का पूरा महीना, ये आपके 71st बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उन्हें पढ़ने का ये समय है। इसके साथ ही साथ मित्रों, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि जो आपने बीपीएससी के दौरान अपनी प्रिपरेशन की है उसी पर आपका जो बेस्ड है, इस समय बहुत अच्छी वैकेंसी आपकी AEDO की आई है। तो आपका असिस्टेंट एजुकेशन जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके साथ ही मित्रों, जो आपका इसमें पूरा सिलेबस है जीएस का और आपके मैथ रीजनिंग का, देखिए 2 पेपर हैं इसमें। मेनली आपका जो 30 नंबर की इंग्लिश और 70 नंबर की हिंदी, ये 100 नंबर का पेपर तो आपका क्वालिफाइंग है। उसके अलावा जो आपका जीएस है, मैथ रीजनिंग है, इसको बहुत अच्छा करने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि जो आपके BSSC और BPSC कंडक्टेड जितने भी क्वेश्चन है उसके PYQ क्वेश्चन के साथ ही साथ लूसेंट वगैरह जैसी किताब पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए और करंट अफेयर आपका बहुत बेहतर है। और बिहार स्पेशल आपने जैसे पढ़ा है वैसे ही आप उसको फिर से दोबारा एक बार रिवाइज कर लें। और वहीं मैथ रीजनिंग को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी जो आपकी क्वांटिटेटिव और जो आपकी रीजनिंग फील्ड की जो यूनिट है उसे आप यूट्यूब पे भी वॉच करें ताकि बहुत अच्छी ट्रिक्स को आप सीखें, क्योंकि 100 क्वेश्चन जब आप 2 घंटे में लगाएंगे तो आपकी स्पीड वहां पे सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। दूसरा पॉइंट है कि BSSC और BPSC के द्वारा कंडक्टेड जितने भी एग्जाम में जो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं मैथ और रीजनिंग के, वो सारे आप एक जगह कलेक्ट करके उनको सॉल्व कर लीजिए। बाकी सारे प्रश्नों को मैथ रीजनिंग के कलेक्ट करके उसके PDFs को मर्ज करके हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी मित्रों, इसमें बिना किसी चार्ज, बिना किसी फीस के एडीओ के लिए फिर से हम लोग अपना जो जिस तरह से हमने शॉर्ट टू सिलेक्शन स्टार्ट किया था, वैसे ही अब आपके एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का जो आपकी पोस्ट आई है, आपके असिस्टेंट एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसके लिए हम लोग काम करना हमने शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे हम इसे भी लगभग 7 to 8 9 शॉर्ट्स तक लेके जाएंगे, क्योंकि अब आपका लगभग शॉर्ट 2.5 से 3 मिनट तक का हम लोग बनाते हैं, तो काफ़ी ठीक ठाक कंटेंट आपके एक शॉर्ट में ही आ जाता है। तो ये सारे शॉर्ट के कलेक्शन में हमारा पूरा टारगेट है कि लास्ट जब आपकी 71st बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी तो हमारे शॉर्ट्स जो हमने पिछले 20 से 25 दिन में कराए थे, 30 से 32 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जैक्ट वहां से आए थे और इनडायरेक्ट भी कई सारे प्रश्नों में सपोर्ट हुआ था। बाकी करंट अफेयर हमने पूरा फिल्टर नहीं किया जो हमने आपको पूरे 1 साल का प्रोवाइड किया था, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो वहां से आए होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेरा बस यही ध्येय है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो समय है ये सबसे ज़्यादा इस समय कीमती है, और ये आपका माइंडसेट। देखिए, कभी भी आप एक ब्रेव लड़की या लड़के हैं, इसका मतलब जो आपका पूरा जायज़ा है कि आप लोग ब्रेव हैं कि नहीं हैं, ये तभी पता चलता है जब आपकी लाइफ सबसे टफ फेज़ में होती है। जब आप सबसे टफ फेज़ में होंगे, उस फेज़ में आप क्या डिसीजन लेते हैं वो आपके माइंडसेट को, आपकी पर्सनैलिटी को तय करता है। तो ये टाइम है कि आप सही डिसीजन लें। अगर आपका स्कोर, अभी तक आपने कई सारी आंसर की से एक आइडिया ले लिया होगा, ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, वो आ ही जाएगी अभी। ऑफिशियल आंसर की से अगर आपका स्कोर, भाई आप अदर स्टेट के हैं या फिर वहीं आप बिहार के ही जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप EWS या बाकी सारी कैटेगरीज में उस रेंज में मार्क्स नहीं पा रहे जहां आपको लगता है कि मिनिमम से मिनिमम जहां पे कटअप जा सकती है, अगर उससे भी बहुत कम आपका स्कोर है और आपको लगता है कि आपका पेपर खराब हो चुका है, तो आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरह से चैनलाइज करके अपने आप को AEDO की पोस्ट पे, या फिर अगर आप मैथ रीजनिंग अच्छा सॉल्व कर लेते हैं और आपका टारगेट जो है BSSC के थ्रू, जो आपका बिहार का CGL भी अगर आपका टारगेट है, तो आप उस एग्जाम को भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपके 70 to 75 क्वेश्चन GS के हैं। और वहीं आपका BPSC TRE4 आपका जो परीक्षा है वो पूरी तरह से आपके GS पे बेस्ड है, जिसमें साइंस का ठीक ठाक अच्छा खासा स्टैंडर्ड रहता है। और अभी यही एक रेशियो आपका AEDO के पेपर में आया है, जहां पे आपको अपने GS के 100 क्वेश्चन में के साथ साथ आपको मैथ रीजनिंग के 100 क्वेश्चन में भी एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो आप लोग इस पोस्ट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ठीक ठाक वैकेंसी है आपकी। 935 के आसपास वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 300 प्लस वैकेंसी है। और इसमें मित्रों, जो आपकी जर्नल की एज है वो 37 ईयर्स है। बाकी जो अनरिजर्व्ड आपकी फीमेल है वो, उनकी जो आपकी 40 साल एज है। तो ये इस तरह से आपका एज भी आपको इसमें एक प्रोवाइड हो रहा है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका ये जो टाइम है, बस आप अपना टाइम यूटिलाइज करें। अगर आपका स्कोर आपको ठीक ठाक सुरक्षित फेज में दिख रहा है और अभी ऑफिशियल आंसर की से आप लोग मिला लेंगे, तो आपको अगर कॉन्फिडेंस आता है, और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका टारगेट सिर्फ अपर PCS है, आप AEDO या फिर AEDO तो आपको देना चाहिए। जितने भी BPSC के हैं आपको AEDO का एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि भाई GS आपने पढ़ाई है। मैथ रीजनिंग अगर आप लोग PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे BSSC और BPSC कंडक्टेड सारे एग्जाम की,
थोड़ी सी ट्रिक्स बिल्डअप कर लेंगे तो जरूरी नहीं है आपने 100 में से यहाँ 95 करना है। आप एक 60-65 की रेंज बना लें और जीएस को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर कर दें क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ वाली फील्ड है, तब भी आप एक बैलेंस बना के यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बाकी मित्रों फॉर्म्स यहाँ पे क्योंकि अदर स्टेट के लोग भी इसे फिल कर सकते हैं तो ठीक ठाक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और फीमेल्स महिलाएं जो स्टेट की हैं उनके लिए 300 प्लस इसमें वैकेंसी है, तो आपको अब लगना चाहिए और बस थोड़ा सा आप लोग ऑफिशियल आंसर की आ जाए, उससे आपका एक स्कोर क्लियर हो जाए। बाकी एयूडीओ के लिए हमने जो शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं और यूपी पीसीएस भी अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सीधे सीधे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप इन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। बाकी मित्रों जो 71st बीपीएससी की मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं स्टूडेंट, 25 सितंबर को सारे शेड्यूल के साथ 3 से 4 हमारे डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स मेंस पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कॉपी रिव्यू क्वालिटी क्या है, मॉडल आंसर्स की क्वालिटी क्या है, वो कई सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ के अभी तक जान चुके हैं और बहुत सारे सैंपल हमारी पुराने कॉपीज़ के हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी अभी मित्रों आप थोड़ा शांत रहिए, अभी अगर आप काफ़ी थके हुए हैं और आपका पेपर भी आपको लगता है कि ख़राब हो चुका है, काफ़ी कम स्कोर है और आपने यूपी पीसीएस का फॉर्म भी नहीं फिल किया, तो थोड़ा आप अपने आप को 1 हफ्ते का समय दे सकते हैं। बाकी जितनी जल्दी आप लोग रिकवर होंगे, अगर आपका पेपर ख़राब हो चुका है तो बाकी, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं मिलाया ऑफिशियल आंसर की से ही आपने मिलाना है तो आप थोड़ा वेट करिए, बस आने वाली है। तो उसके अनुसार जब आपका स्कोर पूरा आएगा तो फिर आपके पास एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आपके सामने आएगी। तो बाकी मित्रों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे लगाइए और आपका जो माइंड सेट है हमेशा आपकी लाइफ में जब सबसे टफ फेज़ होता है, आप दुखी होते हैं, उस समय आप क्या निर्णय लेते हैं वही आपको बनाते हैं, यही निर्णय आपको बनाते हैं और यही निर्णय तय करते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इसलिए बहुत अच्छा डिसीजन अपने लिए लीजिए और सकारात्मक होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप अपना ऑप्शन जो है आपका एक मतलब बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है कि आप अपने आप को एक जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं एडीओ के पद पे। तो आप लोग पढ़ना शुरू करिए। बाकी इसके संदर्भ में विस्तार से पूरा आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से सारी रेंज होगी, जीएस तो पूरा जो इसका 100 मार्क्स का है वो पूरा हम तैयार करवा देंगे अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू, और करंट के भी सारे शॉर्ट्स हमारे लगातार अपलोड हो रहे हैं, आप सबको वॉच करते रहिए बस। तो उससे आपका आराम से बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे जीएस के पेपर में उठेगा। बाकी मैथ रीजनिंग में ये करेंगे क्योंकि हम लोग मैथ रीजनिंग के टीचर नहीं है, मैथ रीजनिंग में जितना कलेक्शन आपका हो सकता है बीपीएससी और बीएसएससी का सारा कलेक्ट करके उसके पीडीएफ्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके संदर्भ में आपको बेस्ट बुक्स और बेस्ट जो आपके मैजिक ट्रिक्स होती हैं मैथ रीजनिंग की, उसके आपके कंटेंट को यहाँ पे आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, जहाँ उसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। बाकी अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपर पीसीएस है तो आपका ये समय पूरी तरह से पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको लगाना चाहिए, क्योंकि आप मेंस अगर आपका पीटी से पहले तैयार नहीं है तो ऐसे पीटी आप 4-4 बार निकाल लेंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अगर आपका अच्छा गुड लक रहा तो आप बॉर्डर से इंटर कॉल को दे देंगे, पर एक अच्छा पद या सिलेक्शन आप नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपके प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपकी मुख्य परीक्षा बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। धन्यवाद।